जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाना चाह रही हूँ। गौर से सुनना भाई, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। भीम में कैसे आया 10 हाथियों का बल, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। भीम मतलब पांडु और दुर्योधन सभी जो है शिविरों में अपने परीक्षण कर रहे थे। अलग अलग उनके कैंप बने हुए थे, तो आपस में वे खेलते रहते थे, तीरबानी सीखते थे। भीम गदा सीखता था, दुर्योधन भी उसके साथ गदा सीखता था। नकुल सहदेव अपने तलवारबाजी करते थे, भीम अपना तीरबाजी करता था। तो इस हिसाब से जंगलों में वे रह रहे थे। भीम को ज्यादा भूख लगती थी, तो भीम ने कहा भाई मेरे को खीर ज्यादा दो। तो भीम को खीर न मिलने से भीष्म पिता ने कहा भाई कल तेरे लिए मैं ज्यादा खीर बना दूंगा और आज इतनी खा लो। दूसरे दिन सुबह हुई तो उसको भोजन मिलने से पहले वो अपने नदी तट पे चला गया। वहां बैठे बैठे कंकर पानी में डाली गया और बैठे रहे, खेलना उसने बंद कर दिया। वहीं दुर्योधन पूछ जाता है, तो दुर्योधन ने कही भाई यहाँ कैसे? तो बोले भाई मेरे को खेलना नहीं है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बोले सेब खा लो। हाँ सेब दो। फिर उसने बताई बात। भीष्म पितामह ने कहा था कि कल मैं आपके लिए खीर बनाऊंगा और ज्यादा आपको खीर दूंगा, तो मेरे को अभी तक खीर नहीं मिली है। बोले हो सके बनाए रहो, और नहीं तो आप मेरे आश्रम में चले, वहां मतलब खीर का भगोना भरा धरा है, आप आराम से खा सकते हो। तो दुर्योधन की वो चाल नहीं समझ पाया और उसके साथ चल दिया। तो उसको अर्जुन ने भी जाते हुए देखा, तो कहा भाई दुर्योधन लेके जा रहा है। दुर्योधन ने भरा भगोना उसका आगे खीर का दे दिया, लो भाई खाओ खीर। तो वो खीर खाने लग गया। तो उसने कहा भाई आप लोग भी खा लो। बोले नहीं बच जाएगी तो हम खा लेंगे, नहीं तो आप ही खाओ। भीम ने कही भाई बचे तो नहीं कि मैं सारी खा जाऊंगा। क्या खा जाऊंगा? उसका भाई दूसरा सन भी उसके साथ ही था, तो उसको खीर खाती और उसमें विष मिलाया हुआ था। तो विष का जो उसने खीर खाई तो बेहोश हो गया। बेहोश होती उसने उन्होंने चटाई में लपेट के और गंगा में बहाया है। गंगा में बहाया है तो समुद्र में बहा दिया उसको। तो भीम समुद्र में बहा दिया तो नीचे पैताल में जाके टिक गया। तो उधर अर्जुन ने चिंता होगी, भाई नहीं आया। नकुल भी ढूंढे उसको, भाई कहाँ गया, पूरे जंगल में छान मारा। युधिष्ठिर जी भी उसको ढूंढे, भाई नहीं है। राजमहल में समाचार चला गया भीम खो गया। सारे पहरेदार लगा दिए भाई ढूंढो, भीम नहीं मिला। तो भीम नहीं मिला तो कुंती की भी हालत खराब होगी, भाई मेरा बेटा कहाँ गया। तो अब वो भीम नहीं मिला तो उसने जाके दुर्योधन ने अपने मामा से कही, तक मैं भीम को पानी में कह के आया हूँ जहर खिलाकर। बोले ये भाणजा बहुत अच्छा काम करे। सुगनी जी पहली ये चाहते थे कि पांडवों को मारो और तुम राज करो, और बोले मैं इसीलिए यहाँ आपका यहाँ रुपया हुआ हूँ, नहीं मैं कभी का मेरे राज्य में चल जाता। आज आपने बहुत अच्छा काम कराया। तो उसने बुरा काम करने के बाद भी सुगनी ने बेटा भाणजा की पीठ थपथपाई। जन्म दाने के बाद वहां सांप बहुत रहते थे, सांपों का राजा भी रहता था। सांपों ने जैसे उसको डसा, डसते ही मतलब उसका जहर निकल गया।
भीम का जहर निकलते वो सांपों को मतलब ओड़ा सोड़ा मारने लग गया। उन्होंने बंदी बना के नरजोन का राजा था उसके पास ले गए तो बोले भाई ये किसको ले आए? बोले कि ये जो है ऐसे ऐसे हमको मिला है वहां, और पानी में चेत पड़ा था, जैसे इसको हमने उठाया अपना सापों ने इसको डसा तो इसका जहर उतर गया, किसी इसमें जहरीली चीज को डसी हुई थी तो जहर दोबारा जहर की चीज डसती इसका जहर उतर गया, तो इस वजह से इसको अब होश आ गया। और हम नहीं जानते ये कौन है, कहाँ से आया, क्या है। उससे पूछने लग गया, बोले बोलो भाई बच्चे आप कहाँ से हो? बोला मैं कुंती पुत्र हूँ। तो बोले अच्छा कुंती पुत्र हो? बोले हाँ कुंती पुत्र हूँ। तो बोले कुंती तो मेरी बेटी की बेटी है, तो जैसे भीष्म पिता आपका दादा है ऐसे ही मैं कुंती का दादा हूँ। तो बहुत अच्छी बात, आप बहुत सही जगह आगे हो। आप कुंती का हाल बताएं। बोले कुंती का हाल जो है, हमारे पिताजी गुजरने के बाद हमारी मम्मी हमेशा उदास रहती है, तो इसलिए उसकी हाल सही नहीं है। तो बोले फिर आप एक क्षण के लिए भी यहाँ ना रुके, वो चिंतित होंगी और आपको वापसी ही मैं वहां छोड़ देता हूँ। बोले हाँ ठीक है छोड़ दो, पर बोले इससे पहले बोले ये प्याला मैं आपको देता हूँ, ये प्याला आप अमृत का है, ये आप पी लो, इसमें पीने से आपको 10 हाथियों का बल आप में आ जाएगा। तो ये अमृत रस है, ये आप पिए। तो भीम ने वो अमृत रस पिया और वहीं से उसको 10 हाथियों का बल मिला। जो सांपों का राजा था उसने उनको 10 हाथियों का बल दिया। कुंती का जो है माँ का दादा था वो। भीम वापसी आया तो पूरा परिवार बड़ा खुश होया। गंधारी की भी बहुत चिंता थी, अब मेरा भीम कहाँ गया, भीम से बड़ा प्यार करती थी वो। आते गंधारी उसके गले के लगी, अब बेटा कहाँ चले गया था। उसने सारी आप बीती बताई, अभी ऐसे ऐसे मेरे को नहीं पता मैं कैसे चले गया। जब मैंने देखा तो मैं समुद्र के बीच में मिला, और अब बोले मेरे में 10 हाथियों का बल आ गया है। उसका भाई हंसने लग गए, भाई 10 हाथियों का बल आ गया तो अब तू 70 हाथियों के बराबर खाना खाया करेगा, तो इसलिए तेरे को भोजन की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले हाँ भोजन भी ज्यादा खाऊंगा। तो कुंती भी बड़ी खुश हुई, पूरा परिवार खुश होया। तो भीम को वहीं से 10 हाथियों का बल मिला, और उस बल के साथ उसने आगे महाभारत में विजय पाई। और ऐसा बल जिसमें होता है वो महाबली कहलाता है। हर आदमी को बल नहीं मिल पाता है। तो ये मैंने आपको कहानी बताई, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।